दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, स्त्री हो या पुरुष, पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो सभी को बरतनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है जिनको पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी ब्राह्मण या पितृ को भोग लगाना चाहिए, वरना आपको भयंकर पितृदोष लग सकता है। वह कौन सी चीज है, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और साथ ही पितृदोष से छुटकारा पाने का महा उपाय भी बताएंगे, जिससे आप चुटकियों में पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं और आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितर अमावस्या की रात्रि को अपने पितृलोक वापस चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में निहित है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक समेत कई कार्यों को करने की मनाही होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न या नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये गलतियां न करें। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। इन सब्जियों में सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं, उन्हें कंद कहते हैं। आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी आदि। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इनके साथ ही खीरा, करेला, सरसों का साग, सूरन आदि भी नहीं खाना चाहिए। इन सभी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साथ ही सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता अवश्य लिख दें। अगला है लहसुन प्याज। लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों को किया गया श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात ही यह तर्पण पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन में तामसिक भोजन का निषेध बताया गया है। आसान शब्दों में कहें तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। अगला है बासी भोजन। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जरूरतमंद को बासी भोजन का दान करना चाहिए। कहते हैं इन 16 दिनों में हमारे पितृ किसी भी रूप में अपने घर आ सकते हैं। यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आया हो तो उसे भूलकर भी बासी भोजन का दान ना करें। न तो खुद बासी भोजन करें, ना ही किसी को बासी भोजन करने दें। अगला है चने का सेवन। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई आदि से बने खाद्य पदार्थ नहीं खिलाने चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है मसूर की दाल। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। ये अशुभ मानी जाती है। मसूर की दाल और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अगला है खीर का सेवन। दोस्तों, हमारे पितरों को खीर बहुत पसंद है और जो मनुष्य पितरों को या ब्राह्मण को खीर का भोग लगाता है उसके घर पर पितरों का सदैव ही आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में खीर का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए दूध, दही या फिर सफेद मिठाई इनका सेवन न करें। सफेद खाद्य पदार्थ का दान ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी ना करें। ना ही किसी के द्वारा सफेद खाद्य पदार्थों का दान स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हाँ, इनको आप घर पर बना सकते हैं और खा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको पितृदोष से मुक्ति का महा उपाय बताने जा रहे हैं। पहला है पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षियों को चारा दें। आप अपने छत पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं। यह सभी क्रियाएं करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।